हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, कैसा रहा आप लोगों का दिन? मेरा दिन, मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं जो या मुझे फॉलो करते हैं, उनका दिन कैसा रहा? माई स्माइल सेज इट ऑल। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट परफेक्ट डे। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलूँ कि जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, वो टोटली फ्री है, हर एक के लिए फ्री है। कोई उसकी ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं, कोई मंथली फ़ीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, बल्कि उसमें लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। पूरा ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग, हाउ द थिंग्स आर मूविंग अप, और क्या चीज़ कैसे हो सकती है, ट्रेडों को मैनेज करना कैसे, क्या किया जाएगा, हर चीज़ उसके अंदर सिखाई जाती है। और मेरा मानना यह है कि खाली आप सिग्नल्स की बेस के ऊपर इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, और यू नीड अ लॉट ऑफ गाइडेंस और लॉट ऑफ लर्निंग। और फ्री जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, इट्स एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। तो वो लोग जो कि मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए, मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हुए, आप उनके कमेंट्स यकीन वीडियो के नीचे देखते होंगे, मेरी वीडियो के नीचे देखते होंगे कि हाउ गुड, कि हमारा दिन कैसे गुजर रहे हैं, कैसा कैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉन्टेंसी प्रॉफिट कमा रहे हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का बताता चलूँ कि आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टा एफएक्स से एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है। और अगर आप ऑलरेडी उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और तो आप आईबी चेंज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी नंबर्स भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं एंड आई कैन गाइड यू फर्दर कि आप उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके जी, सम अप करते हैं। बिग डे, बिग डे, बिग प्रॉफिट्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही पे कहूँगा कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। स्टार्ट करते हैं जी। जो सिंपल चीज़ें रहीं, गोल्ड को हम मैं बाद में कवर कर लूँगा। थोड़ा सा ज़री बात है, गोल्ड इज़ ऑलवेज़ वेरी ट्रिकी, और गोल्ड के ऊपर ही सबसे ज़्यादा लोग जो है वो देखना चाहते हैं, गोल्ड के ऊपर से ट्रेड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के अंदर हमारी प्रॉफिट ट्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छी रहीं। लेकिन जो चीज़ें थीं उसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ रही, नास्डैक सिंपलेस्ट तरीन ट्रेड्स थी। सेलिंग का मैंने बताया था 10,950 का मैंने टारगेट आप लोगों को बताया था कि हम ये इसको अचीव कर लेंगे। 10,800 तक भी मार्केट चली गई। 800 समथिंग ऑड नंबर जो है वो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा वहाँ पर अचीव किया और एक्सेलेंट प्रॉफिट जो है ना अर्न किया। ऑयल के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइंग है, जब तक 85.5 से नीचे कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज नहीं होगी, ऑयल विल रिमेन बुलिश। और आज भी बुलिशनेस रही। उसने अपना एक और मज़ीद टॉप ब्रेक किया ऑयल ने, और जो हमारे टारगेट हैं उसकी तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो ऑयल में बहुत अच्छी एंट्री रही। ऑयल का मैंने आपको बाइंग का ही कहा हुआ था, तो बाइंग में ही हम लोग रहे और अच्छा उसमें जो है ना वो चीज़ें अर्न की हमने। दूसरा जो है वो उसके अलावा जो करेंसी पे से मैंने आपको एक बात कही थी कि DXY स्टार्ट में 11 से पहले पहले जहाँ से उठेगा वहीं पर आकर रुकेगा, FOMC मीटिंग मिनट से पहले। और अगर 2 दिन पहले मेरी वीडियो की तरफ चले जाएं, या 3 दिन पहले की वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि जी जो है वो DXY इज़ इन अ पोजीशन कि अपना टॉप जो है ना वो उसको रीटेस्ट करे, या तो ट्रिपल टॉप बना के नीचे आएगा, या फिर ये कि उसको ब्रेक करने की पोजीशन में बहरहाल DXY आ चुका है। और एग्जैक्टली आज डॉलर विंस वाली सिचुएशन थी। और लेकिन ये है कि हमने खैर मॉर्निंग के दिन में, मॉर्निंग टाइम में हम लोगों ने अच्छा जो FOMC से पहले का टेन्योर था वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि स्पेट ऑन, बिल्कुल जिसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमने अच्छा प्रॉफिट बना लिया था। एंड वी वर फ्री के जनाब अच्छा ठीक है जी, बाद में हमें इस प्रॉफिट को एंजॉय करना था और उसमें ट्रेड लगाने से कोई हमें मसला नहीं था, तो हमने उसको बहुत अच्छी ट्रेड्स की। गोल्ड का बताना चलूँ आपको, मैंने 2 एक्सट्रीम्स बताई थी। 72 का लेवल बताया था, नीचे 33 का लेवल बताया था। अच्छा मज़े की बात यह है कि दोनों लेवल्स अभी इस टाइम पे गोल्ड 35 के ऊपर है। तो जो दोनों एक्सट्रीम्स थी वो 69.7 समथिंग, मतलब 70 ऑड कह लीजिए, और नीचे से 35 ऑड कह लीजिए। तो दोनों यहाँ पर आके, क्योंकि दोनों कुछ ऐसी कोई लगी आज कि $2 से शायद मेरा कुछ चार्ट की लाइन हिल गई या कुछ हुआ कि $2 से जो है ना वो आज ऊपर नीचे दोनों की तरफ जो है ना वो ऑफ रहा। तो लेकिन ये कि मैंने आपको कल एक और स्ट्रैटेजी बताई। देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो ट्रेड हैंडलिंग स्ट्रैटेजी है ना, इसको साइकोलॉजी कहते हैं। और मैंने आपको कहा था, एक कल पर्टिकुलर मैंने एक बात की थी, एक मैंने स्ट्रैटेजी का हल्का सा जिक्र किया था, उसको आज मैंने अपने ग्रुप के अंदर काफ़ी डिटेल में समझाया कि आपको अक्सर जो है ना इंट्रा डे के अंदर आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज करनी पड़ती है आपकी ट्रेड।
ऑल्दो जो ट्रेंड ट्रेड हैं उसके अंदर हम ये रिकमेंड नहीं करते हैं। और कल ही मैंने जिक्र किया था और आज हमने उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। मैंने बार उसको डिटेल में अपने ग्रुप के अंदर समझाया कि आफ्टर एवरी 100 पिप जो बड़ा जो आपका जो मेन टाइम जो है ना, मेन फ्रेम जो उसकी डायरेक्शन जो ट्रेंड है, आप अगर मार्केट उसके अगेंस्ट जा रही है, उस ट्रेंड के अगेंस्ट जा रही है जो मेन ट्रेंड है, तो आप उसमें और आपने अगर वहाँ से उस ट्रेंड के साथ ट्रेड ली हुई है तो आपने हर 100 पिप्स के बाद एक एंट्री ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि वो जो इवेंचुअली वो अपना जो मेन ट्रेंड है उसको फॉलो करेगी। तो आज एग्जैक्टली वही हुआ। ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा सा, मेरा ये अंदाजा ये था कि 45 से शायद मार्केट पहले सेल का स्पाइक मारेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी और फिर दरमियान में आके वहीं पर क्लोज हो जाएगी। लेकिन ये है कि हुआ उल्टा, उसके बरक्स हुआ कि उसने ऊपर से स्पाइक मारा। लेकिन वही चीज़ है कि उसी टाइम कहा कि जी हाँ जी, जहाँ ऊपर से आप एंट्रीज ऐड कीजिएगा। क्यों? कि मेन ट्रेंड वॉज इन सेलिंग, एंड दैट सेलिंग का जो 72 का एरिया था वो बहुत ही अच्छी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं उसको देख रहा था, जज कर रहा था। यासीन भाई हमारे ग्रुप में, उन्होंने 67 का एरिया मार्क किया हुआ था। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर आए मार्केट तो आंखें बंद करके सेल लीजिएगा, इज़ एन एक्सलेंट ट्रेडर। तो उन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये कॉल चलाई हुई थी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट हम लोगों ने, सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अर्न किया। और ये एक, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब इतने वॉलेटाइल डेज होते हैं ना, तो उसमें आके बहुत सारे लोग अपना अकाउंट वॉश करवा जाते हैं या पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग करके अपनी जो है वो लॉट्स कट कर देते हैं, लॉस ज़रा सा दे के घबरा जाते हैं। तो लेकिन ये कि ये हमेशा जो फंडामेंटल्स जो होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो फंडामेंटल हाल करते हैं ना मार्केट का, वो टेक्निकल्स के बस की बात नहीं है। एंड वंस यू स्टार्ट राइडिंग द फंडामेंटल्स तो आपको टेक्निकल्स की जो है ना वो ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन सिर्फ आपको पता लगाने की तो होता है कि प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। फंडामेंटल्स के ज़रिए आप घंटों के अंदर उतना प्रॉफिट कमा लेते हैं जितना आप पूरे दिनों के अंदर नहीं कमा पाते। और दैट वाज समथिंग, आज का दिन बिल्कुल ऐसा ही रहा। अच्छा जी, अब कल को कवर कर लेते हैं। इस टाइम मार्केट जो है वो तकरीबन 1635 के ऊपर है, गोल्ड की मार्केट। गोल्ड से पहले चलें ऑयल का मैं बता दूं, जो सिंपल ट्रेड्स हैं ऑयल का मैं बताता चलूँ। ऑयल का बेसिकली ऑयल इज़ बुलिश, लेकिन एक जो चीज़ जो अलार्मिंग सिचुएशन दे रही है वो क्या दे रही है, जिसकी वजह से मैं कल थोड़ा बहुत देख सकता हूँ कि ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश आ सकता है। अभी तक एक छोटा सा एरिया मार्क हुआ हुआ है 89.3 का। कोई भी 4 आवर कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है उसने। दो कैंडल्स जो थी उसके ऊपर से ही जो है वो एक क्लोज हुई और एक स्टार्ट हुई है, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके ऊपर विक्स गए हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। तो 89.3 का जो एरिया अगर कल उसके ऊपर 4 आवर कैंडल को क्लोजिंग दे देती है तो फिर तो ठीक है, आप बाइंग के अंदर बैठिएगा। वरना अदरवाइज़ मैं इस यहाँ से कम अज़ कम एटलीस्ट सेल की एंट्री लाजमी लूँगा। और उसका एस एल छोटा होगा, कल का जो टॉप लगा हुआ है उसके ऊपर 20-30 पिप्स का ऊपर एस एल लगा के आप एंट्री ले लीजिएगा। छोटे ऑयल में ज़्यादातर ये छोटा ही एस एल कंसिडर होता है। तो इंशाल्लाह उसका कोई TP1 जो है वो यकीनन जो है वो 88.10 तक हो सकता है बल्कि, और TP2 जो है वो उसका 87.20, और शायद TP3 की तरफ मैं ज़्यादा देखूं। लेकिन स्टिल 85.3 का जो एरिया है या 85.5 का जो एरिया, उससे नीचे 4 आवर कैंडल क्लोजिंग मुश्किल रहेगी और दोबारा से ये ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये एरियाज़ देखते रहिएगा, इसके मुताबिक ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा अगर ये ऐसे ही सिनेरियो बिल्डअप होता है तो। नैस्डैक, वेरी सिंपल थिंग, जो है वो 10,250 को दोबारा से जो है ना वो 10,250 से 10,350, ये जो एरिया, बल्कि शायद 200 का मैं कहूँगा, ये दोबारा से सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन बन रहा है। और 10,700 और 10,600 का सफ़र नैस्डैक का पूरी फुल ऑन रवा दवा है। क्यों? क्योंकि जो पावल है उसने अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए हैं। बात बार बार हो रही थी मार्केट में कि इंटरेस्ट रेट को लेके जी पिवट होने वाला, पिवट होने वाला। उसने कहा यार कोई पिवट शिवट नहीं है। हमने अगर पिवट से आगे भी जाना पड़ा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक्स्ट्रा टाइटनिंग भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। और इकॉनमी के जो ख़तरात हैं, इकॉनमी के जो रिसेशन होने के ख़तरात हैं, तो वी हैव द टूल्स कि हमने इकॉनमी के अंदर पैसा फ्लोट करना है, कैसे करना है, बॉन्ड्स वगैरह को जो कंट्रोल करना है, सारा कुछ करना है। दे नो हाउ टू डू इट। तो उन्होंने कहा ये पिवट शिवट की जो बातें हैं ना, इसको साइड पे करो, इसको रखो साइड के ऊपर, हमने इन्फ्लेशन को टैकल करना है। और इन्फ्लेशन है तो या इन्फ्लेशन रहेगी या हम रहेंगे, सिंपल सी बात है। उसने अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए हैं। तो उसने जो है वो चीज़ों को बता दिया
कि जी क्या चीज़ जानी है। ऑयल मेरे हिसाब से अब जो है वो नीचे थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। उसके बगैर इन्फ्लेशन आना कम होना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज का डिसीजन है। कल 75 बेस पॉइंट की बातें हो रही हैं, लेकिन हो सकता है 50 बेस पॉइंट अगर इंक्रीज़ हुआ तो कल जो है ना यूएसडी जेबीवाई इसकी मोटी प्लीत होने वाली है, और शायद 1.09 का एरिया आप देख सकेंगे। अगर अगर जो है वो जीबीपी इट इज़ ऑलरेडी वेरी बेरिश, और अगर इन्होंने 50 बेस पॉइंट इंक्रीज़ किया तो बस फिर जो है ना आप इसको देखेंगे कि ये DXY के मुकाबले में, डॉलर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। तो इट कैन गिव यू एन एक्सेलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। टोटली वैसे भी बेरिश जोन में ही है, ना करते हुए भी जो है ना वो आपको उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज का डिसीजन है उसके बाद एक बहुत लंबा टाइम होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है यूके मार्केट जो है पहले खुल जाती है और उसके बाद काफ़ी टाइम होता है आपके पास, और उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा और आराम से आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पुरसकून किस्म की सेलिंग पोजीशंस GBP USD में ले सकेंगे। जस्ट इन केस अगर 50 बेस पॉइंट ही बढ़ा तो फिर तो आप समझ लें कि बड़ी आसान ट्रेड्स हो जाएंगी और मज़े लग जाएंगे। USD कैड थोड़ा सा जो है वही बात है कि ऑयल उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, लेकिन 1.35 का एरिया जब तक इससे नीचे कोई फॉरवर्ड कैंडल क्लोज नहीं होगी, विक मारना और चीज़ है कि जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक ये इट विल रिमेन बुलिश। थोड़ा सा बेरिश ज़रूर हुआ हुआ है, क्योंकि 1.368 का मैंने कल भी आपको एरिया बताया था, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। लेकिन अभी भी इट हैज़ द पोटेंशियल के ऑयल अगर नीचे आता है प्राइस तो ये दोबारा से 1.368 को जो है वो रीटेस्ट करने की पोजीशन में हो सकता है कल आ जाए। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड 51 का एसएल दें, 51 का एरिया बेसिकली 43 से लेके 48 तक का एरिया जो है ना वो सेलिंग एरिया मेरी नज़र में। कल मार्केट यहाँ आके रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करके यकीनन फेल ही होना इसने, और उसके बाद मार्केट जो है वो 20 तो लगाएगी कल। 20 काफ़ी हद तक लगाने की पोजीशन में है मार्केट, और शायद 16 भी लगा जाए, क्योंकि अब वही बात है कि अगर ये बात जो की जा रही है कि जी 16 से दोबारा उठ के तो 50-60 के ऊपर आएगी, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा। लेकिन 51 से ऊपर जितना भी एरिया वो ह्यूज सेलिंग एरिया, बल्कि शायद 52-53 का एरिया वो है जो कि आपको 1570 तक मार्केट लेके चला जाएगा, और शायद ये अब दोबारा से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो इन चीज़ों को, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, शायद आप इसको अगले हफ्ते भी काम आ जाएगी, क्योंकि लेकिन मान लीजिए कि नॉन फार्म पेरोल नंबर्स हैं पर्ल जो है वो उसके फ्राइडे को, तो उससे पहले भी जो है वो जॉब डाटा है मौजूद है, कुछ डाटा मौजूद है। ISM सर्विसेज नंबर उनको दिखाया तो बहुत ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस आता है, लेकिन मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि उनका इकोनॉमी में इतना ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन जॉब नंबर्स ज़रूर हैं और पॉजिटिव साइड के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। जो पॉजिटिव साइड दिखाई तो गोल्ड मेरी मज़ीद शामत आई, और DXY जो है ना इट्स गोना अर्न मोर एंड मोर फ्रॉम दोज नंबर्स जो कि कंसेंसस हुआ है। अगर कंसेंसस के मुताबिक आ गया तो इट विल बी वेरी वेरी ह्यूज बूस्ट फॉर द DXY अगेन। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें प्लीज़। आप लोगों के कमेंट्स जितने ज़्यादा आते हैं तो आई फील वेरी वेरी मोटिवेटेड। मुझे कॉल्स करते हैं लोग, मुझे मैसेजेस करते हैं, लेकिन यह है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। हैव अ गुड डे जी, ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच।